टू माय चैनल सीटेट स्टडी पॉइंट। कल जहाँ पे हम टॉपिक को खत्म किए थे, आज वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि यह 32 कोशिका से बनी होती है। जहाँ बीजावस्था में जाइगोट हम बोले थे 1 कोशिका से बनी होती है, तो यह 32 कोशिका से बनी होती है। देखिए, ये जो भ्रूणावस्था है इसका तो कुछ समय होता होगा ना कि ये कितने दिन तक है। तो बीजावस्था के समापन के बाद, पॉइंट को दिमाग में याद रखिएगा, बीजावस्था था, उसके समापन के बाद लगभग 45 दिन बोलिए या पूरा जो गर्भ धारण का समय चलता है वो 2 माह का जो अवस्था होता है वो भ्रूणावस्था कहलाता है। ये जो भ्रूणावस्था है यह 3 परतों से निर्मित होता है। ये भ्रूणावस्था कितने परतों से निर्मित होता है? 3 परतों से निर्मित होता है। जैसे कि मैंने इसमें बनाया है ये वाला, ठीक है, एक समझाने के लिए। तो ये जो 3 भ्रूणावस्था के समय ये जो होती है ये कितनी परतों से बनी होती है? ये 3 परतों से, 1 2 3, है ना। तो ये जो सबसे जो बाहरी परत होती है ना, जो सबसे बाहरी परत है, इसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। बाहरी परत को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। और ये जो बीच वाला है ना, इसको हम मीसोडर्म कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं? मीसोडर्म कहते हैं। और जो सबसे अंदर है, इसको एंडोडर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। तो देखिए, ये क्या हो गई? भ्रूण की परत है। ये जो भ्रूण का परत है ना, इससे ही अंग बनता है। हम लोगों का जो शरीर देख रहे हैं ना, ये हेयर देखिए, देख रहे हो ना, आईज देखो, आईब्रो देखो, कान देखो, लिप्स देखो, और इसके अंदर जो है किडनी है, फेफड़ा है, दिमाग है। कहाँ से बन रहा है? ये जो भ्रूण है ना, भ्रूण का 3 परत जो है इससे ही बनता है। तो चलिए देखते हैं कि एक्टोडर्म जो है वो क्या है? सबसे बाहरी परत है। एक्टोडर्म क्या है? सबसे बाहरी परत है। इससे क्या क्या बनता है? तो इससे जो हमारे जो स्किन है ना, स्किन है, हमारे जो हेयर हैं, ये बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि बाहरी है ना, तो बाहर का जो शरीर का बॉडी का पार्ट होगा इससे बनता है, एक्टोडर्म से। दूसरा है मीसोडर्म। मीसोडर्म यानी कि जो बीच वाला परत है, इससे मांसपेशी और आंतरिक अंगों का खोल बनता है। मीसोडर्म से क्या बनता है? मांसपेशी और आंतरिक अंगों का खोल बनता है। देखो, एक पॉइंट और दिमाग में रखिएगा, ये जो मीसोडर्म है, मीसोडर्म के द्वारा ही आंतरिक अंग जैसे कि हृदय, मस्तिष्क और लीवर का खोल है। हृदय है ना, मस्तिष्क है, और हमारा जो लीवर है, लीवर का खोल, यानी कि उसका जो सुरक्षा करने वाला को हम लोग क्या बोल रहे हैं? खोल। यानी वो कैसे बनता है? तो हाँ, बन रहा है। अब लास्ट में आता है एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या है? सबसे बाहरी परत है। एंडोडर्म क्या है? सबसे बाहरी परत है, ये लास्ट वाला। इससे क्या क्या बनता है? मस्तिष्क बनता है, लीवर बनता है और हृदय बनता है। लेकिन ये जो मीसोडर्म है, इससे मांसपेशियां बन रही हैं, और उसके बाद में क्या बनता है? आंतरिक अंग का जो है खोल भी बनता है। तो ये हम आपको बता दिए क्या? भ्रूणावस्था के बारे में इतना। और फिर क्या है भ्रूणावस्था में? देखिए, जब एक समय आता है ना, जैसे बीजावस्था खत्म हुआ तो भ्रूणावस्था आया, उसी तरह से जब भ्रूणावस्था अपने उत्तर काल में होता है, यानी समापन की ओर होता है, तो क्या होता है ना, विभिन्न अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। तब क्या होता है? विभिन्न अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है, जैसे जिसमें कि वो मस्तिष्क बन जाता है, लीवर बन जाता है, हमारा हृदय बन जाता है। देखिए, हम लोग तो बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं क्या? नहीं। तो जो गर्भ में जो बच्चा रहता है, क्या वो बाहरी वातावरण से प्रभावित होता होगा क्या? नहीं। तो हाँ, वो प्रभावित होता है। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है ना, गर्भ में, जब बच्चा 6 माह का गर्भ में हो जाता है, तो बालक पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। 6 माह का बच्चा गर्भ में अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।
और वो बाह्य वातावरण से भी प्रभावित होने लगता है। देखिए हर चीज का एक अवधि होता है, नहीं? उसी तरह से एक बालक के गर्भकाल का अवधि होता है, तो 9 माह या 280 दिन तक। तो गर्भा काल का जो अवधि है वो 9 माह या 280 दिन का है। आज हम टॉपिक को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम बताएंगे कि बच्चा भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। जैसे कि बीजावस्था में तो बताए थे कि बीज को पोषण योग से मिल रहा है, तो कल हम इसको बताएंगे कि बच्चे को माँ के द्वारा कैसे भोजन मिलता है। तो कल के टॉपिक में उसको समझेंगे। यहाँ तक बस इतना ही। थैंक यू।